नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाँव में घर घर कोरोना टेस्टिंग का दिया निर्देश, कहा टीकाकरण अभियान को किया जाए तेज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश भर में कोविड-19 के कारण पैदा हुए हालात और कोरोना वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जारी वैक्सीनेशन अभियान से जुड़े तमाम मामलों पर चर्चा की और टीकाकरण व कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया में और तेजी लाने को कहा है। साथ ही केंद्र की ओर से भेजे गए वेंटिलेटर जिन राज्यों में अब तक इस्तेमाल नहीं किए गए उन्हें तुरंत इंस्टॉल कराने का सख्त आदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने गांव में घर घर कोरोना टेस्टिंग और सर्विलांस पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च संक्रमण वाले क्षेत्रों में भी टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही है। पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री ने वेंटिलेटर्स को लेकर कुछ राज्यों को सख्त निर्देश दिए, क्योंकि वहां स्टोरेज में ऐसे वेंटिलेटर पड़े हैं जिनका इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री ने तुरंत इन वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले पोस्टर चिपकाने पर 17 एफआईआर दर्ज, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए 15 आरोपी। जी हां दोस्तों, देश की राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले पोस्टर कथित तौर पर चिपकाने के लिए 17 एफआईआर दर्ज की और 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यह पोस्टर शहर के कई हिस्सों में लगाए गए। इनमें लिखा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को पुलिस को पोस्टरों के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने विभिन्न जिलों से 17 एफआईआर दर्ज की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना के कहर के बीच वेस्ट बंगाल सरकार का फैसला, 16 से 30 मई तक पूर्ण लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कहर के बीच कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान अब अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। स्कूल कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मुख्य सचिव ए बंगोपाध्याय ने कहा है कि हम महामारी को फैलने से रोकने के लिए रविवार को सुबह 6 बजे से 30 मई की शाम 6 बजे तक सख्त कदम उठा रहे हैं। इस दौरान सभी सरकारी और निजी दफ्तर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, बार, खेल कॉम्प्लेक्स, पब और ब्यूटी पार्लर सब बंद रहेंगे। 15 दिनों के लॉकडाउन के दौरान बस, मेट्रो रेल, उपनगरीय ट्रेनें भी नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप खुले रहेंगे और आवश्यक सेवाएं जैसे दूध, पानी, दवा, बिजली, अग्निशमन, कानून एवं व्यवस्था और मीडिया इस प्रबंधन के दायरे में नहीं आएंगे। ई कॉमर्स और घर पर सामान पहुंचाने की सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी। वहीं जरूरी सामान और खाद्य पदार्थों से संबंधित खुदरा दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। फिलहाल राज्य में धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के कुल 1,31,792 एक्टिव मामले हैं। यहां अब तक 12,993 लोगों की इस महामारी से जान जा चुकी है और करीब 95,017 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। WHO ने जारी की चेतावनी, कहा इस साल कोरोना महामारी दुनिया के लिए कहीं ज्यादा साबित हो सकती है घातक। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि कोरोना वायरस की महामारी पिछले साल के मुकाबले इस साल और ज्यादा घातक साबित होगी। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधानोस घेब्रेयेसस ने कहा है कि हम कोरोना वायरस की इस महामारी को पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा जानलेवा होता हुआ देख रहे हैं। WHO ने बताया कि दुनिया भर में अब तक 33,46,000 से ज्यादा लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। उधर ओलंपिक के आयोजन को रद्द करने की मांग के बीच जापान ने देश में आपातकाल की अवधि बढ़ा दी है। WHO के महानिदेशक ने कहा है कि महामारी से मौतों की तादाद काफी तेजी से बढ़ी है। जापान ने ओलंपिक के आयोजन के महज 10 हफ्तों पहले 3 और इलाकों में इमरजेंसी घोषित कर दी है, जबकि 3,50,000 से ज्यादा हस्ताक्षरों वाले एक कैंपेन ने आयोजन को रद्द करने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चक्रवात तोकाते से निपटने के लिए सरकार की तैयारियां पूरी, महाराष्ट्र, गुजरात समेत इन राज्यों पर होगा असर। जी हां दोस्तों, चक्रवात तोकाते से निपटने के लिए बीएमसी महानगर पालिका ने तैयारी पूरी कर ली है। बीएमसी की मेयर किशोरी परनेसर ने कहा है कि 15 और 16 मई को आने वाले चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। चक्रवात से प्रभावित होने वाले इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने
आगे कहा कि कोविड सेंटर्स को जारी रखने के लिए कहा गया है। आपात स्थिति के लिए 100 लाइफ गार्ड को बीच पर तैनात किया गया है। चक्रवात के मद्देनजर बांद्रा वर्ली सीलिंग को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, अरब सागर में कम दबाव के चलते साइक्लोन तूफान बनकर महाराष्ट्र के कोंकण के कई हिस्सों से गुजरते हुए गुजरात पहुंचेगा। इसका खतरा देश के 5 राज्यों में बना हुआ है, जिसमें केरल, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। यह खतरा बड़ा है, जहां 16 और 19 के बीच तेज हवाओं के साथ बारिश होगी और यह तूफान समुद्री तटों को अपनी चपेट में लेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसानों के लिए खुशखबरी, बिना गारंटी के ले सकेंगे 1.60 लाख रुपए का लोन। जी हां दोस्तों, किसानों की इनकम डबल करने के लिए हरियाणा में पशुधन क्रेडिट कार्ड शुरू की गई है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शर्तें मोदी सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की तरह ही है। इसके तहत अधिकतम 3 लाख रुपए तक की रकम गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी पालन के लिए मिलेंगे। इसमें 1.60 लाख रुपए तक की रकम लेने के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इस स्कीम के तहत गाय के लिए 40,783 रुपए, भैंस के लिए 60,249 रुपए और भेड़ बकरी के लिए 4,063 रुपए प्रति नग दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना के इलाज में गेम चेंजर साबित हो सकती है DRDO की 2DG दवा। अगले हफ्ते आएंगे 10,000 डोज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जंग लड़ रहा भारत अब इसके लिए मुकाबला ज्यादा मजबूती से निपट सकेगा। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा दी गई नई दवा 2DG जल्द ही लॉन्च होने जा रही है। ट्रायल्स में इस दवा ने कोविड के खिलाफ प्रभावी असर दिखाया है, लिहाजा ये कोविड मरीजों के उपचार में गेम चेंजर साबित हो सकती है। आपको बता दें दोस्तों, DRDO के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए 2DG दवा के 10,000 डोज का पहला बैच अगले सप्ताह की शुरुआत में आएगा और ये डोज मरीजों को दिए जाएंगे। ये दवा न केवल मरीजों को जल्द रिकवरी होने में मदद करती है, बल्कि उनकी ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम करती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस का गुजरात सरकार पर गंभीर आरोप, कहा केंद्र के साथ मिलीभगत कर कोरोना के आंकड़े छिपा रही है। जी हां दोस्तों, गुजरात सरकार पर कांग्रेस ने कोरोना के सही आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुजरात सरकार कोरोना के असल आंकड़े छिपाकर पेश कर रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कुछ राज्य सरकारों के साथ मिलीभगत कर रही है और कोरोना से मरने वालों की संख्या का सही आंकड़ा नहीं पेश किया जा रहा है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि 1 मार्च 2021 से 10 मई 2021 तक गुजरात सरकार ने कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,218 बताई है, जबकि 14 मई को एक न्यूज रिपोर्ट में यह सामने आया है कि इस साल के 1 मार्च से 10 मई तक गुजरात में 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं, जबकि 2020 में इसी अवधि में 58,000 सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। कांग्रेस ने 71 दिनों की अवधि के इन आंकड़ों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बौद्धों की धार्मिक आजादी पर फिर कुठाराघात, चीन ने तिब्बतियों की प्रार्थनाओं पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, चीन ने बौद्ध आबादी की धार्मिक आजादी पर फिर कुठाराघात किया है। इस बार तिब्बतियों पर लासा में धार्मिक महीने सागा दावा के दौरान किसी धार्मिक अनुष्ठान को करने से रोक दिया है। फाइल न्यूज पोर्टल के अनुसार 9 मई को लासा सिटी बौद्ध संगठन को भेजे गए एक अधिसूचित सर्कुलर में बुधवार से शुरू हो रहे तिब्बती कैलेंडर के 4 महीने में कोई पूजा पाठ करने से रोक दिया है। बौद्धों के लिए अवधि बेहद पवित्र मानी जाती है। हालांकि इस रोक की वजह कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकना बताया है, लेकिन इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत का कहना है कि इसका असली मकसद तिब्बतियों की धार्मिक आज़ादी को छीनना है। पिछले हफ्ते चीन में धार्मिक आज़ादी पर जारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि नागरिकों को सामान्य धार्मिक गतिविधियां निभाने की छूट है, लेकिन सामान्य शब्द को स्पष्ट नहीं किया गया है। यह भी कहा गया है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत से डिमांड देख चीन ने बढ़ाए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के दाम। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में कोविड-19 से जुड़ी मेडिकल सप्लाई की मांग बढ़ी है। इसकी पूर्ति के लिए भारत की कई कंपनियों ने चीन में ऑर्डर दिए हैं, लेकिन इस सप्लाई के लगातार महंगे होने पर भारत की ओर से
कीमतों पर लगाने का आग्रह किया गया था और अब इस पर चीन ने अपनी सफाई दी है। चीन ने शुक्रवार को कहा है कि भारतीय कंपनियों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी कोविड-19 मेडिकल सप्लाई के ऑर्डर चीनी कंपनियों को दिए हैं। इनकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन्हें यूरोप से कच्चे माल का आयात करना पड़ा है, इसलिए इस तरह की कुछ वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। उसकी ये प्रतिक्रिया हांगकांग में भारत की काउंसल जनरल प्रियंका चौहान के हालिया बयान पर आई है। आपको बता दें दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत से बड़ी मांग को पूरा करने के लिए चीन घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित कर रहा है। जहां तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे मेडिकल सप्लाई के महंगे होने की बात है तो ये पूरी तरह बाजार के मांग और आपूर्ति नियम पर निर्भर करती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जो बाइडेन ने ट्रंप के कई फैसलों को किया रद्द। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक और सख्त कदम उठाया है। उन्होंने उस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी किए गए कई फैसलों को रद्द कर देगा। खबरों से मिली जानकारी के अनुसार जो बाइडेन का यह आदेश अब राष्ट्रीय पार्क में अमेरिकी नायकों की प्रतिमाएं खड़ी करने के ट्रंप के फैसले को रद्द कर देगा। बाइडेन ने शुक्रवार को इस आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी नायकों का राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने का आदेश जारी किया था। इस पार्क में सैकड़ों प्रमुख अमेरिकियों की प्रतिमाएं लगाई जानी थी। हालांकि इन नेताओं में से कुछ के नस्लीय रिकॉर्ड विवादों में है। बाइडेन ने ट्रंप के एक और कदम को भी रद्द कर दिया है जिसमें मूर्तियां या स्मारकों को तोड़ते हुए पकड़े जाने वालों के लिए सजा दिए जाने की बात कही गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन ने घटाया कोरोना वैक्सीन डोज का गैप। अब 8 सप्ताह बाद लगेगी कोविशील्ड की दूसरी खुराक। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन ने कोविशील्ड टीके की दूसरी डोज का समय 12 से घटाकर 8 हफ्ते कर दिया है। NHS इंग्लैंड ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया है कि आज सरकार ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक सप्ताह की जगह 8 सप्ताह पर दी जाएगी। लोगों को टीका लेना जारी रखना चाहिए। इसके लिए NHS ने संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को अपने अपॉइंटमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए उन्हें बताया जाएगा कि वे ऐसा करने में कब सक्षम होंगे। देश में कोरोना का कहर और वैक्सीन की किल्लत के बीच सरकारी समूह NTAGI ने कोविशील्ड टीके की 2 खुराकों के बीच अंतर बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने की सिफारिश की थी। इससे पहले के प्रोटोकॉल के तहत कोविशील्ड की 2 डोज के बीच अंतर 6 से 8 हफ्ते का रखना होता था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, समुद्री तूफान ताउते दक्षिणी पूर्वी और उससे सटे पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर बना है। इसके आज गंभीर चक्रवात में बदलने की उम्मीद है। इसके उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है और 18 मई की सुबह पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात में दस्तक दे सकता है। मध्य पाकिस्तान के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से राजस्थान होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक निचले स्तर पर फैली हुई है। विदर्भ और आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आसाम के मध्य भाग पर बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, केरल, तटीय कर्नाटक, गोवा, कोंकण, लक्षद्वीप और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश तथा 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु के शेष भागों, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात के कुछ हिस्सों, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, पश्चिमी हिमालय और पंजाब और राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों, डोमेस्टिक मार्केट में सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस सप्ताह 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। शुक्रवार को पेट्रोल का दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 34 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया गया था और इसी वृद्धि के साथ राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल का दाम 92 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर हो गया और डीजल का दाम 82 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों, वैश्विक स्तर पर कीमती धातुओं की मांग में सुधार के बीच घरेलू बाजार भी सोने चांदी के दामों में शनिवार को तेजी देखी गई। सोने का भाव 210 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़ा जबकि चांदी करीब 500 रुपये प्रति किलोग्राम तक मजबूत हुई।
आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव 46,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 50,200 रुपए पर चल रही है। वहीं दोस्तों, चांदी की कीमत में भी तेजी जारी है। 1100 रुपए की तेजी के साथ चांदी का भाव 71,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा, जो कि एक दिन पहले 70,500 रुपए पर था। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भुवनेश्वर कुमार टेस्ट क्रिकेट को कह सकते हैं अलविदा। जी हां दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार की इंजरी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो चुकी है और इस सीजन में आईपीएल में भी अपनी टीम हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए थे। भुवनेश्वर कुमार को आईसीआईसीआई टेस्ट चैंपियन के फाइनल और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं दी गई थी। भुवनेश्वर कुमार को टेस्ट टीम में नहीं चुने जाने को लेकर काफी बातें हुई, लेकिन बाद में ये बात सामने आई है कि वो टेस्ट मैच में गेंदबाजी के लिए पूरी तरह से फिट नहीं थे। हालांकि अभी ये खबर सामने आ रही है कि भुवनेश्वर कुमार टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक भुवनेश्वर कुमार अब अपना सारा ध्यान सीमित ओवर के प्रारूप पर ही लगाना चाहते हैं और वो टेस्ट क्रिकेट में खेलने के इच्छुक नहीं हैं। पिछले कुछ समय से उनके वर्क ड्रिल में काफ़ी बदलाव आया और उनके करीबी इस बात की अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट से वो लंबे समय से बाहर हैं और सफ़ेद गेंद के क्रिकेट में कंफर्ट जोन व हैवी वेट ट्रेनिंग भी इस फैसले की बड़ी वजह में शामिल है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अंतरिक्ष में चीन ने रचा इतिहास, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा ज़ूरोंग रोवर। जी हां दोस्तों, चीन ने मंगल की सतह पर अपना पहला स्पेसक्राफ्ट उतार दिया है। टिनवेन-1 मिशन ऐसा पहला मिशन है जब एक ही बार में कक्षा में भी यान प्रक्षेपित किया गया। लाल ग्रह की सतह पर लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी ड्रॉप किया गया और रोवर भी भेजा गया। लैंडर और रोवर के साथ कैप्सूल मंगल के वायुमंडल को चीरते हुए सतह पर जा पहुंचा। इसके साथ ही चीन अमेरिका के बाद मंगल पर यान उतारने वाला पहला देश बन गया है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बताया है कि लैंडर का शनिवार को टचडाउन हो गया। लैंडर रोवर ज़ूरोंग के साथ पैराशूट की मदद से नीचे उतारा और वायुमंडल से 7 मिनट में लैंड हुआ। यह मंगल ग्रह के यूटोपिया प्लेनेशिया पर लैंड हुआ है। चीन के रोवर में 6 पहिए हैं और यह सौर ऊर्जा से चलता है। इसका वजन करीब 240 किलो है। यह मंगल पर चट्टानों के सैंपल इकट्ठा करेगा और उन पर स्टडी करेगा। यह करीब 3 महीने तक काम करेगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आतंकियों की इंटरनेट पर फैलाई जा रही हिंसा पर लगेगी लगाम, 50 देशों के अभियान में अमेरिका भी हुआ शामिल। जी हां दोस्तों, लंबे समय से आतंकवादी इंटरनेट को हथियार बनाकर हिंसा फैलाने की मुहिम चला रहे हैं। न्यूजीलैंड और फ्रांस ने इसके खिलाफ क्राइस्टचर्च कॉल अभियान शुरू किया है। अभी इसमें दुनिया भर के देश शामिल हो रहे हैं। अमेरिका भी इसमें आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है। अभियान में अब तक 50 देश और विश्व की अधिकांश दिग्गज टेक कंपनियां जुड़ चुकी हैं। इस संबंध में शनिवार को एक वर्चुअल बैठक हुई जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मुहिम की पहल न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने की थी। 2019 में न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की 2 मस्जिदों पर हमला कर 49 लोगों की हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने घटना को अंजाम देने के साथ ही इसकी लाइव स्ट्रीमिंग अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर की थी। दुनिया भर में इस घटना के वीडियो वायरल होने लगे। फ्रांस में ऐसी घटनाओं के बाद भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। फ्रांस भी क्राइस्टचर्च कॉल अभियान से जुड़ गया है। मकसद आतंकियों की इंटरनेट के माध्यम से फैलाई जा रही हिंसा को रोकना है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों, आज का सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।